Welcome to Smart Sprout Junction. So today we are going to discuss the question answers and book exercise of class 4th chapter number 2 The Tinkling Bells. इस वीडियो में हमने लेसन को एक्सप्लेन किया है और हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड जितने भी लेसन में से निकले हैं उन सब के हमने मीनिंग्स को जाना है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन आंसर्स और जो बुक की एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट, लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। ना क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज चीना अपसेट। चीना अपसेट क्यों था, है ना, चीना जो था वो क्यों परेशान था। देन सेकेंड, हाउ डिड कमला हेल्प चीना फील बेटर। कमला ने, उसकी जो मदर ने, उसकी कैसे हेल्प की ताकि वो अच्छा फील कर सके। वॉट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक। फ्रूट सेलर ने, फल वाले ने कौन सी गलती कर दी थी। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड चीना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। लास्ट में चीना ने कैसे मैनेज करा, कैसे बेल्स को खरीदा। सो द आंसर्स, वाई वॉज चीना अपसेट। चीना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी हिज दादाजी हैड गिवन हिम टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। यानी कि उसके दादाजी ने जो उसको पैसे दिए थे टिंकलिंग बेल्स खरीदने के लिए वो उसे खो गए थे, मिसिंग हो गए थे, तो इसीलिए वो बहुत अपसेट था। देन हाउ डिड कमला हेल्प चीना फील बेटर। कमला ने, उसकी मदर ने कैसे हेल्प की चीना को ताकि वो दुखी ना हो। कमला कंसोल्ड चीना जेंटली, वाइप्ड हिज टीयर्स एंड प्रॉमिस्ड टू गिव हिम मनी टू बाय द बेल्स। कमला ने उसको सांत्वना दी, आराम से, प्यार से, और उसके वाइप्ड, उसके आंसू पोछे, एंड प्रॉमिस्ड, और उसे प्रॉमिस करा कि वो उसको पैसे देगी बेल्स खरीदने के लिए। देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक। फ्रूट सेलर ने क्या गलती कर दी थी। द आंसर इज, द फ्रूट सेलर गेव चीना 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। यानी कि फ्रूट सेलर ने उसको, चीना को कितने पैसे दे दिए थे एक्स्ट्रा, 10 रुपीज़ गलती से उसको वापस दे दिए थे। वाइल रिटर्निंग द चेंज, जबकि चीना ने 10 रुपीज़ दिए थे, 20 रुपीज़ दिए थे, 10 रुपीज़ दिए थे, लेकिन उसने गलती से उसको फिर से वापस 10 रुपीज़ दे दिए। Then question number 4, how did China manage to buy the bells from चाचा in the end। चाचा की शॉप से उसने कैसे जो अपनी टिंकलिंग बेल्स थी वो कैसे बाय की, कैसे खरीदी। द आंसर इज, आफ्टर रिटर्निंग द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। जब उसने, चीना ने जो एक्स्ट्रा मनी जो फ्रूट सेलर ने दिए थे उसको वापस रिटर्न कर दिए। चीनाज मदर वॉज प्लीज्ड, चीना की मदर बहुत खुश हुई, एंड टुक हिम टू चाचा शॉप टू बाय द बेल्स। और फिर चीना की मदर ने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बेल दिलाऊंगी, वो उसको बेल दिलाने ले गई। पार्ट बी, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। यानी कि आपके लिए, आपको टी लिखना है, आपको पहले सेंटेंस को रीड करना है, फिर उसके लिए हमें ट्रू लिखना है। ट्रू लिखना है टी के लिए जो सेंटेंस करेक्ट है, और जो सेंटेंस गलत है उसके लिए हमें फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज, चीना वॉन्टेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाइसाइकिल। चीना क्या करना चाहता था, वॉन्टेड, खरीदना चाहता था बेल्स को ताकि वो अपनी बाइसाइकिल में लगा सके। सो नहीं, दिस इज रॉन्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। देन सेकेंड, चीनाज मदर कमला कंफर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड। जब वो बहुत दुखी हो गया तो उसकी मम्मा ने उसको कंसोल किया, उसको सांत्वना दी। क्या ऐसा किया था? यस, तो ट्रू। देन थर्ड, द फ्रूट सेलर गेव चीना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज चेंज। फॉल्स, कितने रुपीज़ दिए थे फ्रूट सेलर ने? 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। देन फोर, चीना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विद इट। नो, चीना ने एक्स्ट्रा मनी का क्या चॉकलेट्स खरीदी थी? बॉट चॉकलेट्स? नो, फॉल्स। Then fifth, the fruit seller was unhappy when China returned the extra money। क्या जो फ्रूट सेलर था वो अनहैप्पी हुआ, वो खुश नहीं हुआ जब चीना ने उसको पैसे वापस करे, बल्कि जो फ्रूट सेलर था वो तो खुश हुआ था ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी गलत है। ओके, देन नेक्स्ट सी, थिंक एंड डिस्कस। Why do you think China decided to return the money instead of keeping it? वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि चीना ने ये डिसाइड करा कि वो पैसे वापस कर देगा इंस्टेड ऑफ कीपिंग, खुद रखने के पास वो उसको पैसे को वापस कर देगा।
So think and discuss, why do you think China decided to return the money instead of keeping it, है ना? चीना ने क्यों डिसाइड करा कि वो पैसों को वापस कर दे? तो आंसर इज ही रियलाइज्ड, उसको यह महसूस हुआ दैट कीपिंग द एक्स्ट्रा मनी, जो वो एक्स्ट्रा पैसे थे अगर वो उसको रखता है तो वुड बी लाइक स्टीलिंग, तो वो कैसा होगा, वो एक चोरी के बराबर होगा. हिज मदर ऑल्सो रिमाइंडेड हिम टू बी ऑनेस्ट, और उसकी मदर ने भी उसे समझाया था कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए. ओके. द नेक्स्ट, think of a time when you found something that didn't belong to you, है ना? कभी आपने, ये आपके एक्सपीरियंस पर है, आपने कभी कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस किया हो, आपसे कुछ चीज़ आपको मिली हो, है ना, और आपने उसका क्या किया. थिंक ऑफ अ टाइम, जब आपको वो समय पर मिली. व्हेन यू फाउंड समथिंग, आपको कुछ स्कूल में जैसे खो जाता है बच्चों की चीज़ें, वो किसी बच्चे को मिल गई. देन डिडंट बिलोंग टू यू, जो कि आपकी नहीं है. व्हाट डिड यू डू, तो आपने क्या किया. आपको कोई चीज़ क्लास में आपके मिली या स्कूल में किसी बच्चे की मिली, तो आपने क्या किया. हाउ डिड इट मेक यू फील, आपको फिर कैसा लगा. सो द आंसर इज़, आप इसमें अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं. तो एक मैंने आंसर लिखा है, वंस आई फाउंड लंच बॉक्स एट स्कूल, जब मुझे एक दिन अपने स्कूल में किसी बच्चे का लंच बॉक्स मिला. आई गेव इट टू माई टीचर, मैंने उसे क्या किया, अपनी टीचर को दे दिया. सो शी कुड रिटर्न इट टू द राइट पर्सन, तो टीचर ने क्या किया, उसको जिसका वो था अनाउंस करके उस बच्चे को वापस कर दिया. ऐसा करने से क्या हुआ, इट मेड मी फील हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड प्राउड दैट आई डिडंट द राइट थिंग, और मुझे बहुत ही प्राउड महसूस हुआ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट अस लर्न, फाइंड द गिवन वर्ड्स. अब यहाँ पे इस कॉलम में, इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. काम, ऑनेस्ट, लव, रिस्पेक्ट, करेज, लॉयल, ट्रुथ, फेयर, काइंड एंड पीस, है ना. ठीक है, हमें काम मीन्स कूल रहना चाहिए. ऑनेस्ट, हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए. लव, सभी से प्यार करना चाहिए. रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने बड़ों से. करेज, हमें साहस रखना चाहिए. लॉयल, बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा लॉयल रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए. ट्रुथ, सच बोलना चाहिए, हमेशा सच पर रहना चाहिए. काइंड, हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए. पीस, और शांति से हमें काम लेना चाहिए. सो हमें ये जो डिफरेंट बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, हमें इस पज़ल के अंदर वो वर्ड्स ढूंढने हैं. तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी देखिए, ये है पीस, ये काम, CALM काम, फिर ये है लॉयल, LOYAL लॉयल. लव, ये लव यहाँ से हो गया. ऑनेस्ट, फेयर, है ना, फेयर. देन काइंड, फिर है रिस्पेक्ट. I hope this video is helpful to you. So like, share and subscribe my channel. Thank you.